उधर चील ने जब अपनी बेटी को नहीं देखा तो परेशान हो गई। उसने पूरे जंगल में उसे खोजा। वह उन सभी जगहों पर गई जहां वे दोनों साथ खेला करते थे। चील ने पेड़ों पर बैठकर आवाजें लगाईं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसने पहाड़ों की चोटियों से पुकारा, लेकिन हवाओं में केवल उसकी गूंज रह गई। फिर चील गांव के पास आई। गांव वालों ने उसे देखकर डर कर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन वह रुकी नहीं। वह जानती थी कि उसकी बेटी अब यहीं कहीं है। आखिरकार उसने एक बड़ी अजीब जगह देखी, राजमहल। वह ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा था, जहां कोई पक्षी आसानी से नहीं जा सकता था। लेकिन चील ने हार नहीं मानी। रात के समय जब महल सो रहा था, चील उड़ती हुई महल की छत पर पहुंची। उसने जोर से अपनी चिरपरिचित पुकार लगाई। का राजकुमारी, जो अपनी शाही बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, तुरंत जाग उठी। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ते हुए खिड़की के पास गई। वहां आकाश में उसकी मां चील अपने पंख फैलाए हुए चक्कर काट रही थी। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह महल की छत की ओर भागी, लेकिन दरवाजे बंद थे। पहरेदारों ने उसे रोक दिया। राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि एक विशाल चील महल के ऊपर मंडरा रही है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, उसे तीर से दूर भगाओ। सैनिकों ने आग के मशालें उठाईं और चील की ओर निशाना साधा। लेकिन तभी राजकुमारी चिल्लाई, नहीं, यह मेरी मां है। राजा हैरान रह गए। बेटी, यह एक पक्षी है, तुम्हारी मां नहीं। लेकिन राजकुमारी ने राजा की आंखों में आंसू भरकर देखा और कहा, इसी ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। इसी ने मुझे सिखाया कि कैसे जीना है। यह मेरी असली मां है। राजा चुप हो गए। उन्होंने पहली बार समझा कि सच्ची मां वह होती है जो प्यार से किसी को बड़ा करे, चाहे वह इंसान हो या कोई पक्षी। राजा ने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने खिड़की खोली, जिससे चील उड़कर अंदर आ सकी। राजकुमारी दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। चील ने अपनी चोंच से उसकी आंखों के आंसू पोंछे। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक अनोखा संवाद हुआ। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो महल में रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी मां जब चाहे तुमसे मिलने आ सकती है। राजकुमारी